कम्स इन योर वे, आपके रास्ते में कुछ भी क्यों ना आ जाए, दैट डजंट इंटरफेयर इन डिस्चार्ज विद योर डिवोशनल सर्विस, आपके रास्ते में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपकी डिवोशनल सर्विस को, आपकी जो डेडिकेशन है भगवान के प्रति, इस डेडिकेशन को वो खराब नहीं कर पाता. दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस. अगर ये नहीं व्यक्ति कर रहा तो असली में वो सहनशील नहीं है ना. क्योंकि क्या है, हायर कॉज के लिए, हायर गोल के लिए हमेशा लोअर कॉज और लोअर गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है कि कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट. हायर कॉज देखा जाता है, हायर कॉज है कृष्ण की प्रसन्नता. और टॉलरेंस का जो सबसे बड़ा है ना, जो उदाहरण बताया गया है चैतन्य चरितामृत में है, वो है श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर. देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर देखिए अजात शत्रु थे. अजात शत्रु मतलब वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो उनको शत्रु मानते थे. हरिदास ठाकुर जब अपना हरिनाम का जप करते थे तो हुआ क्या कि हरिदास ठाकुर की पब्लिसिटी इतनी बढ़ रही थी शहर में कि हिंदू तो उनसे गाइडेंस लेते थे, मुस्लिम्स भी उनसे गाइडेंस लेते थे, और उनका फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ता जा रहा था. और हरिदास ठाकुर से पहले एक और व्यक्ति था जिसका फैन फॉलोइंग था, है ना, उसका नाम था रामचंद्र खां. एक दिन काजी को पता लगता है कि ये व्यक्ति मुसलमान परिवार में जन्म लेके क्या कर रहा है, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है. तो काजी और नवाब हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, और इसके बाद हरिदास ठाकुर डायरेक्टली काजी और नवाब के सामने चले जाते हैं, और ये दोनों गुस्से में घूम रहे होते हैं, लेफ्ट राइट चल रहा होता है उनका कि आए एक बार बताएंगे उसको, मुसलमान जैसे परिवार में जन्म होने के बाद नीच हिंदू वाला कार्य कर रहा है, बताएंगे उसको. लेकिन जैसे ही नवाब ने हरिदास ठाकुर के दर्शन किए, उनकी एफल्जेंस देखी, वो शांत हो गया. उसने हरिदास ठाकुर को आसन दिया बैठने के लिए कि आप बैठिए, और उनको समझाने लगा कि देखो कितनी बड़ी कृपा आपके ऊपर हुई है कि आपको इतने पाक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ है आपका. क्या ये आप नीच शूद्र जैसे हिंदुओं जैसे कार्य करते हो, हरे कृष्णा करते हो? आप अपने धर्म का प्रचार करो, विल गिव यू ऑल फैसिलिटीज, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे. हरिदास ठाकुर कह रहे हैं खंड खंड भी कर दो ना मेरे शरीर को, तो हर टुकड़े में से आवाज आएगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो नवाब काजी की तरफ देखता है. नवाब कहते हैं क्या करना है इस जानवर के साथ अब? काजी कहते हैं डेथ, मौत, बट नॉट एन ऑर्डिनरी डेथ, कोई साधारण मौत नहीं. 22 बाजारों में पीटो इसको. ये बाजार ना आजकल के बाजार की तरह नहीं होते थे कि 6 सेक्टर की मार्केट और 12 सेक्टर के आमने सामने है ना, फिर ये 2 मार्केट आमने सामने है ना, ऐसे नहीं बाजार होते. तब बाजार बहुत दूर दूर हुआ करते थे. 22 बाजार मीन्स अ लॉट, है ना. तो इन्होंने क्या किया, जितने ये सब जो सोल्जर्स थे, इन्होंने हरिदास ठाकुर को पीटना शुरू किया. जैसे ही पीटना शुरू किया, कई पायस सिटीजन्स ने पैर पकड़ लिए उनके कि प्लीज आप इनको मत मारिए, ये बहुत नेक आत्मा है, आपको हमारा जो भी चाहिए ना, हमारा घर दौलत हमारी सारी संपत्ति रख लीजिए आप, लेकिन इनको छोड़ दीजिए, प्लीज इनको जाने दीजिए. आप मारते रहे. कुछ लोगों ने आके हाथ जोड़ दिए उनके सामने कि आप इनको मत मारिए, हमें मारिए, यू बीट अस, हमें मारिए, आप इनको छोड़ दीजिए, ये तो भगवान की शुद्ध भक्त है, इनको मत मारिए. मारते रहे. 1 बाजार, 2 बाजार, 3, 4, 5, 6 करते करते 22 बाजार तक. और 22 बाजार जब उन्होंने पीटा, और 22 बाजार पीटने के बाद हरिदास ठाकुर आराम से बैठे हैं, और सारे जितने सैनिक थे ये सारे बेहोश अधमरे लेटे हुए हैं, मार मार के थक गए हैं. और हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, और हरिदास ठाकुर की मुस्कुराहट को देखकर एक सैनिक कहता है कि कौन हो आप? आज से पहले हमें जिसको भी मारा 1, 2, 3 बाजार बस मर गया, ज्यादा से ज्यादा कोई हुआ सहनशील 4, 5 बाजार. 22 बाजारों में हमने पीटा, आपको कुछ हुआ ही नहीं, पहली बात. और दूसरी बात, आप हमें देख के ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे आपको तरस आ रहा है हमारे ऊपर. तो हम आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं मरेंगे ना, तो काजी और नवाब हमें और हमारे पूरे परिवार को मरवा देगा. तो हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप मर जाइए. तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि मेरे मरने से अगर किसी को फायदा होता है तो मैं मर जाता हूं. लाइफ के सारे सिम्टम्स गायब कर दिए, नो पल्स, नो हार्ट बीट, नो ब्रेथ.
हरिदास ठाकुर की बॉडी को ले जाकर उन्होंने काजी और नवाब के सामने फेंक दिया। फिर क्या करें, इसको पत्थर के साथ बांधकर गंगा जी में फेंक दो। अब पत्थर से बांधने के लिए, मतलब उठाने के लिए, उठाना तो पड़ेगा ना बांधने के लिए। जैसे ही सैनिक उठाने लगे, उठे ही ना हरिदास ठाकुर, इतने भारी हो गए। ये सोच रहे यार अभी तो हम ही उठा के लाए थे, पूरे रास्ते पटका भी हमने है, उठाकर भी हम अभी लाए हैं, ये क्या ऐसा हो गया कि हिल भी नहीं रहा। क्योंकि हरिदास ठाकुर ब्रह्मांड जितने भारी हो गए थे, और उसके अगले क्षण हरिदास ठाकुर रुई जितने हल्के हो गए ना, किसी से कोई एक व्यक्ति ऐसे उठा ले उनको। और उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर को गंगा जी में फेंक दिया। कभी उनकी बॉडी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है। ऐसे करते करते बॉडी गंगा जी के दूसरे घाट पर पहुंच गई। हरिदास ठाकुर उठे और खड़े हो गए, और खड़े होकर क्या किया, सीधा नवाब और काजी के पास गए। सो डेयर ना, सीधा नवाब और काजी के पास गए। और अब नवाब भी समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो नवाब ने क्या बोला, अब आप हमारे पूरे जितना भी हमारा राज्य है, आप खुला घूमकर हरिनाम का जप कर सकते हैं, कोई आपको टोकेगा नहीं। क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये मेरी रेंज से परे का व्यक्ति है ये मेरी रेंज में नहीं आता। सो सहनशील हरिदास ठाकुर ने देखिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कभी भी, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनका गोल क्लियर था। तभी वो नाम के आचार्य हैं। तो एक्चुअली जब हम भगवान के लिए कुछ संघर्ष करते हैं तो हम लॉस पर कभी नहीं होते, हम घाटे में कभी नहीं होते। हम सोचते हैं कि मेरा घाटा हो गया, नहीं नहीं नहीं, आपका फायदा हो गया। बिकॉज वेन वी टॉलरेट फॉर कृष्णा, कृष्णा गिव्स अस समथिंग मोर वैल्यूएबल, दैट इज रियलाइजेशंस, अनुभूतियां। जब हम सहन करते हैं कृष्ण के लिए, तो हम कृष्ण के प्रत्यक्ष जो अरेंजमेंट्स हैं उनको देख पाते हैं कि भगवान ने इस विपदा की स्थिति में हमें कैसे निकाल लिया। हमारी भगवान पर श्रद्धा और प्रेम और बढ़ता है, डेडिकेशन और बढ़ती है कि इतनी प्रॉब्लम में था और भगवान ने कैसे निकाल लिया। और कृष्ण परफेक्ट अरेंजमेंट्स करते हैं। लेकिन क्या है, सहन कीजिए, सहन करेंगे तो हमें बेनिफिट ही मिलना है। सो द मोर यू विल टॉलरेट, द मोर यू विल बिकम प्योर। जितना आप सहन करेंगे उतना आप शुद्ध बनेंगे। सोने को जितना तपाया जाता है उतना वो प्योरीफाई होता है, उतना वो शुद्ध होता है सोना। So to tolerate is not painful if done for the pleasure of loved ones. जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उनके लिए सहन करें तो सहन करना नहीं लगता। टॉलरेट करना, हमें कभी भी टॉलरेट करना बोझ नहीं लगेगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भक्तों से प्रेम करेंगे, अपने गोल को याद रखेंगे, लक्ष्य को याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि कृष्णा इज माई प्रोटेक्टर, कृष्ण मेरी रक्षा करने वाले हैं। तो हमारा एंथुसियाज्म हमेशा बना रहेगा, हमारा एंथुसियाज्म कभी नहीं टूटेगा हमारा।